बदल सकते हैं रुख भी हम नदी के तेज धारों का, बना सकते हैं पतझड़ को जहां रंगीन बहारों का। हमें मंजिल को पाना है, कदम आगे बढ़ाना है, तो उठो साथियों, नया भारत बनाना है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मनीष दुआ। आज मैं आपको एक बात बताने आया हूं। जब चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिविटी है तो हर निगाहें आप तक आकर रुक जाती हैं। यस, यू आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ग्रोइंग नेशन। आप खुश रहिए, आप मोटिवेटेड रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपको सीए इंटर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स व फाइनेंस, पेपर 8B। एक्सचेंज रेट क्या होता है, डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है और क्रॉस रेट क्या होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि संडे को यानी कि कल कॉम्बैट है, और इस बार कॉम्बैट सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो जिन्होंने अभी तक कॉम्बैट के लिए रजिस्टर नहीं करा है तो कृपया करके सबसे पहले कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लीजिए। करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद टेस्ट आइकन को क्लिक कर दीजिए, कॉम्बैट पर एनरोल कर दीजिए। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, क्योंकि एक मुस्कुराहट आपकी एनर्जी का अंबार लगा देती है। तो हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बैट में आपको बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री। और अगर आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक नहीं भी आई तो भी आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। 75% तक डिस्काउंट मिलता है, 50%, 25% डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। सो what you are waiting for? The wait is over. So here is the combat. So get ready and लूट लो। यस, लूट लो इस मौके को, अपॉर्चुनिटी एनकैश कर लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, डोमेस्टिक करेंसी के अलावा डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो सभी की सभी फॉरेन करेंसी कहलाती हैं। करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। रूबल्स, जर्मन डचेस, पीसो, dinar, everything is called as a domestic foreign currency. So currency other than domestic currency is called as foreign currency. अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, सवाल ये उठता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड to purchase 1 unit of foreign currency is called as exchange rate. कितना रुपया चाहिए 1 यूनिट डॉलर खरीदने के लिए। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है डायरेक्ट कोट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट को आप जो है, एक मिनट, डायरेक्ट कोट को आप यूरोपियन कोट भी बोलते हैं। यस, हम इसको यूरोपियन कोट भी बोलते हैं। और इनडायरेक्ट कोट को हम लोग, ये यूरोपियन कोट है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपको, ठीक है ना। हाईलाइट किया तो ये जो है बहुत हल्का हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम इसको डायरेक्ट कोट को हम लोग यूरोपियन करेंसी कोटेशन बोलते हैं और इनडायरेक्ट कोट को हम अमेरिकन करेंसी कोटेशन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
जब हम डायरेक्ट कोट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। कितना रुपया चाहिए एक यूनिट डॉलर खरीदने के लिए, वो कहलाता है डायरेक्ट कोट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 65 रुपीज चाहिए एक यूनिट डॉलर खरीदने के लिए। तो नंबर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोटेशन और यूरोपियन करेंसी कोटेशन। यहां पर जो डॉलर है ना बच्चों, हम इसको कहते हैं काउंटर करेंसी। सॉरी, डॉलर को बोलेंगे यहां पर बेस करेंसी और रुपए को बोलेंगे यहां पर काउंटर करेंसी। सिंपल। इनडायरेक्ट कोट में उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे आपने कहा 65 रुपया चाहिए एक डॉलर खरीदने के लिए, है ना, 65 रुपया चाहिए, 65 रुपीज रिक्वायर्ड टू परचेज $1। तो एक रुपए में कितना डॉलर आएगा, 1/1 में $65। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कोट। तो हम इनडायरेक्ट कोट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। number of units of foreign currency required to purchase 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट या अमेरिकन करेंसी कोटेशन। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। और पता है आपको, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है सीए इंटर के पेपर में, तो पढ़ा बहुत ही आसान है और फ्री के नंबर है, लूट लो। ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको बताने के लिए, क्रॉस रेट। देखिए क्रॉस रेट क्या होता है, क्रॉस रेट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको फिलीपींस जाना है घूमने के लिए, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, आपने कहा कि मेरे को ना पीसोस चाहिए, फिलीपाइन पीसोस चाहिए, वहां की करेंसी पीसोस है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले कहते हैं यार हमारे पास ना रुपए का पीसो का रिलेशनशिप नहीं है, उसका कि 1 रुपया कितना पीसो के बराबर है वो नहीं है। तो अब आप कैसे करें, तो हमने कहा एक बात बताइए, पीसो का डॉलर के रूप में कन्वर्जन कर सकते हैं आप क्या? ने कहा हाँ वो तो कर सकते हैं। और रुपये का भी डॉलर के टर्म्स में कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो आप फिर तो हो गया काम। देखो रुपए का डॉलर के टर्म्स में देखो, और फिर डॉलर का पीसोस के टर्म्स में कन्वर्ट है, कन्वर्जन रेट है मेरे पास। तो मैं अब रुपए का पीसोस के टर्म्स में भी कन्वर्जन रेट निकाल सकता हूं। कैसे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है। देखो क्रॉस रेट में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया या $1 65 के बराबर है, और एक स्टर्लिंग पॉन्ड 75 के बराबर है। यहां पर दोनों जगह पर कॉमन करेंसी कौन सी है, रुपीज है। कॉमन करेंसी कौन सी है, रुपीज है। अगर मैं डॉलर और स्टर्लिंग पॉन्ड के बीच का रिलेशनशिप निकालना चाहता हूं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। इसके लिए बहुत सिंपल सा मैंने यहां पर 3 स्टेप लिखे हैं। देखो सबसे पहले इस डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करो, तो हमने कर दिया। ये हो गया 1 रुपया बराबर में $1/65 के, और एक स्टर्लिंग पॉन्ड 75 रुपीज के बराबर था, तो 1 रुपया जो हो गया वो 1/75 स्टर्लिंग पॉन्ड के हो गया। तो ये है मेरे पास अब ₹1 इज इक्वल टू $1/65 और ₹1 इज इक्वल टू $1/75। ठीक। अब यहाँ पर दोनों साइड में रुपीज है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो 1/65 इज इक्वल टू 1/75 स्टर्लिंग पॉन्ड। यहाँ पर मैंने गलती से डॉलर लिख दिया है। ये हो गया आपका स्टर्लिंग पॉन्ड। ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया $75 इज इक्वल टू 65 स्टर्लिंग पॉन्ड। तो $1 जो हो गया वो बराबर में हो गया
60 अपॉन में 75 स्टर्लिंग पॉन्ड के। सिंपल, ये क्रॉस रेट है। तो आप बैंक में गए, आपने कहा पहले आपके पास डॉलर और पीसो का कन्वर्जन रेट होगा और रुपए और डॉलर का कन्वर्जन रेट होगा। तो आप दोनों को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करो और फिर रुपए का पीसोस के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कैलकुलेट द क्रॉस रेट। यस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को इक्वेट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रॉस रेट। यस, सो क्रॉस रेट क्या है? क्रॉस रेट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसी एक्सप्रेस्ड इन थर्ड डिफरेंट करेंसी। तो यहां पर टू करेंसी कौन सी थी? डॉलर और स्टर्लिंग पॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थर्ड करेंसी रुपए, सच एज एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपी। सिंपल है ना? तो बहुत ही आसान है बच्चों। आपके लिए हम एक अनअकैडमी के ऊपर 10 डेज का 10 to 15 डेज का एक बैच लेकर आ रहे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का, जो कि उन सब बच्चों को देखना चाहिए जिन बच्चों को मई में पेपर देना है। तो मैं सिर्फ 10 to 15 डेज का एक बैच लेकर आऊंगा। रेगुलर क्लासेस होंगी और रेगुलर क्लासेस में हम आपको सब कुछ करा देंगे इकोनॉमिक्स व फाइनेंस में। तो अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स व फाइनेंस नहीं पढ़ा है तो ये 15 दिन का बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करते हैं तो ये कोड यूज करिए CS मनीष और गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल्सो। तो अगर आप 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। मैंने तो 1 महीने से कम में करा देना है, ठीक है? तो अगर आपने करना है तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ। तो आपने मुझे समय दिया, यस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ रहा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। धन्यवाद टू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज आप आगे बढ़ेंगे तो हर कोई आपसे जो जुड़ा है वो आगे बढ़ेगा। तो उठो साथियों, कदम आगे बढ़ाना है, नई मंजिल को पाना है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।